स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूसडे में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो में। आज हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम ऑफ ब्रांड न्यू सिस्टम, यानी कि आप कोई बहुत ही नया सिस्टम ले रहे हैं तो उसमें क्या क्या फचांग आएगा जिसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं इसको। तो सबसे पहले नया का यहाँ मतलब क्या, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। नया फ्रॉम लॉन्च कहा जाता है, ना कि फ्रॉम मतलब आपके परचेस से। यानी मान लीजिए कि अभी आप ब्रांड न्यू A7 Mark 4 खरीदते हैं, वो नया कैमरा नहीं है, आपके लिए नया है। आप नया पीस खरीद रहे हैं, सील खरीद रहे हैं, लेकिन वो नया नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इक्विपमेंट का बात कर रहे हैं जिसका लॉन्च रिसेंट है। यानी कि आप उसका अनाउंसमेंट देखिए, जैसे कि अगर हम बात करते हैं A7 Mark 5 जो ये कैमरा है, तो इसका अनाउंसमेंट है दिसंबर 2025। अभी सिर्फ मार्च चल रहा है 2026 का, तो मतलब बहुत टाइम नहीं हुआ है। तो वहीं पे हम लोग बात कर रहे हैं कि कैमरा लॉन्च ही अभी रिसेंट है, मतलब ऐसा नहीं कि आप अभी खरीद रहे हो, लॉन्च ही रिसेंट है। तो वहाँ पे और ये टाइमलाइन क्या होता है, जनरली 6 महीना से पहले आपको ही दिक्कत होगा। उसके बाद जनरली अगर सब चीज़ सही चल रहा है 6 महीने के बाद दिक्कत खत्म हो जाता है। तो लॉन्च हुआ है 6 महीने के भीतर आपने ले लिया, तब उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पे जनरली सबसे अच्छा एग्जांपल होता है समझने के लिए आपका ब्रांड न्यू कितना है। फर्मवेयर का नंबर आप देखेंगे तो V1.0 आएगा। अगर वो आ रहा है यानी अब सही में बहुत न्यू है। तो और बाय द वे जो रिव्यूअर्स सबको दिया जाता है वो 0.9 रहता है, वो बेटा फर्मवेयर रहता है। तो V1 पहला होता है कि ठीक है रियल वर्ल्ड में जाएगा, और जनरली सबसे ज़्यादा समस्या उसी में आता है V1 में। अब रहा बात कि अभी इसका आप दूसरा भी फीलिंग ले सकते हैं कि यूट्यूब पे या कोई भी कैमरा रिव्यू फॉर्म में इसका लॉन्ग हैंड्स ऑन नहीं अवेलेबल होगा कि इसको आप कैसे सेटिंग करते हो। कैमरा आजकल बहुत फजांग हुआ है, जैसे यही कैमरा हम हदस जा रहे हैं, इसमें इतने सारे सेटिंग है, एक सेटिंग के अंदर सेटिंग। अभी तक हमको समझ में नहीं आया कि इसमें जैसे कि मैंने इसके लिए किया हुआ है, एक SD कार्ड है, एक CFast टाइप पे है। तो हम ऐसा कर दिए कि रॉ CFast में सेव करें, JPEG SD कार्ड में करें। तो मान लीजिए अगर कार्ड उड़ भी जाता है तो मतलब छोटा कार्ड है दूसरा ये SD कार्ड, तो एटलीस्ट रहेगा। फुल साइज JPEG काफ़ी अच्छा रहता है, वो है। और रॉ बच गया तो रॉ है ही। हम ऐसा चाह रहे थे कि वीडियो में भी कर लें कि वीडियो फाइल आपका रेंडर हो जाए मेन CFast टाइप में, और प्रॉक्सी फाइल चला जाए इसमें। अभी तक हमसे नहीं हुआ, हमको श्योर भी नहीं कि हो भी सकता है, बट आप समझना बहुत ज़रूरी है कि ये होगा ही। ब्रांड न्यू सिस्टम में आजकल के कॉम्प्लेक्सिटी इक्विपमेंट, यानी कि जो भी 2020 के बाद से बन रहे, बहुत फचांग है। मतलब सेटिंग है, उसके अंदर सेटिंग है, उसके अंदर सेटिंग है, तो ये सीरियस बन जाता है। तो मतलब फुल यूजर गाइड अभी है ही नहीं, क्योंकि किसी लोगों के पास उतना नहीं, चाहे वो नाइकॉन हो, कैनन हो, सोनी हो, सबके साथ ये दिक्कत होता है। तो वही समझिए, कैमरा अनाउंस किया गया है, 6 महीने से ज़्यादा नहीं बीता है, और आपका उसका फर्मवेयर V1 पे ही अटका हुआ है। इसी को हम लोग नया कहते हैं, चाहे वो लेंस हो चाहे कैमरा बॉडी हो। और हाँ, लेंस में भी दिक्कत आता है। तो अब बात करते हैं सबसे बड़ा समस्या जो आपको झेलना ही पड़ेगा, वो है रॉ। तो रॉ समझना बहुत जरूरी है। जब भी आप रॉ बोलते हो, रॉ का मतलब क्या है? रॉ का मतलब है कि वो पूरा डेटा, यानी जो सेंसर से डिजिटल फाइल बना वो सीधा दे देता है, यानी कि वो उसमें कलर नहीं है। आप जानते हो कैमरा में कलर सेंसर नहीं आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो कैमरा सेंसर है उसके ऊपर एक बेयर फिल्टर लगाते हैं। वो फिल्टर में RGB पोतते हैं, मतलब कि जो एक्चुअल सिलिकॉन है जो बताता है कि कितना लाइट गिर रहा है, वो सिर्फ बताता है कि लाइट कितना ब्राइट है। यानी कि 0 टू, जैसे मान लीजिए 10 बिट का है, 0 टू 124 के बीच में आपका किस लेवल पे हो, वो बस लेवल बताता है। तो रंग कहाँ से लाते हैं? रंग के लिए हम लोग बेयर फिल्टर डालते हैं। बेयर फिल्टर बताता है कि सर इस पिक्सल में अगर आपको जो वैल्यू आ रहा है उसे रेड चैनल में डालिए, फिर इसमें जो जा रहा है उसे ग्रीन में डालिए, इसमें जो जा रहा है वो ब्लू में डालिए, ऐसे डालिए, ग्रीन में डालिए। डबल ग्रीन होता है, हमारा आंख ग्रीन में ज़्यादा सेंसिटिव है, तो कैमरा बेयर फिल्टर जो है ग्रीन पे ज़्यादा फोकस करता है। तो 50% आपका कलर डेटा ग्रीन में होता है, 25% रेड में होता है, 25% ब्लू में होता है। और ये ब्लैक एंड व्हाइट एक्चुअल फाइल है, मतलब है क्या कैमरा से क्या निकल रहा है वो ये ब्लैक एंड व्हाइट निकल रहा है। जब आप JPEG सेव करते हैं ये सारा काम हो चुका रहता है, मतलब कि ये फाइल निकला, फाइल में उसमें डिबेरिंग किया गया। क्योंकि आप समझिए डिबेरिंग के बाद एक दिक्कत आएगा ना कि आपका सारा पिक्सल में सिर्फ एक कलर वैल्यू है, या तो वो रेड है, या तो ब्लू है, या तो ग्रीन है। ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता, रियल लाइफ में मिक्सचर होता है। तो फिर वो कैलकुलेट करता है कि बाकी जगह पे कौन कलर वैल्यू है। जैसे कि रेड का एक जो स्लाइस बना रेड चैनल का, एम्प्टी रेड चैनल में क्या आएगा उसको कैलकुलेट करते हैं। ब्लू है, ब्लू एम्प्टी में क्या आएगा उसको कैलकुलेट करते हैं। ग्रीन है, ग्रीन में आसानी से हो जाता है, ग्रीन को कैलकुलेट करते हैं। ये सारे प्रोसेस कर दिया जाता है JPEG में, इसीलिए JPEG सीधे लीजिए, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। रॉ में ये सारा खुला आपको दे देते हैं। और रहा बात डिबेयर जो एल्गोरिथम है, वो मेजॉरिटी कैमरा में सेम रहता है, लेकिन सेम हो ज़रूरी नहीं है। जैसे कि फूजी बहुत नौटंकी करता है, इसमें बहुत चीज़ें करता है। ब्लैक मैजिक बहुत सारा तिकड़म ट्राई करता है, उसमें तो एक जगह वो वाइट डाल देते हैं, वाइट का मतलब ट्रांसपेरेंट है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये सारा डेटा जब आपके रॉ फाइल में जाता है, रॉ फाइल समझिएगा कैसे। रॉ फाइल है
उसको समझिए कैसे। आप फॉरेंसिक एनालिस्ट को लगा के तो नहीं बोलिए ना कि अच्छा तुम इसको डी कैलकुलेट करो, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाता है। ये जो डीमेजिक है पर पिक्सल लेवल पे करना रहता है, हर फाइल कैमरा डिपेंडेंट हो जाता है। यानी कि आप ये कैमरा ले रहे हैं नाइकॉन का, उसका अलग होगा, ये कैमरा ले रहे हैं नाइकॉन का दूसरा मॉडल का अलग होगा। तो ये एक सीरियस समझ है, हर कैमरे के लिए अलग बनता है और इसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा लेयर डेटा भी जाता है, जैसे कि आपका नॉइज पैटर्न क्योंकि ये डेटा बहुत नॉइजी होता है, इसको आप कभी नहीं देख सकते हो, मतलब देख सकते हैं लेकिन वो बहुत नॉइज होता है। जनरली आपका लाइट रूम, जो भी डार्क टेबल, जो भी सॉफ्टवेयर है वो इसको साफ करता है। कैसे साफ करता है? वो कैमरा के फर्मवेयर में रहता है कि सर ये नॉइज हमारा बनता है, इसे आप ऐसे हटाओ। नॉइज पैटर्न हो गया, डार्क पिक्सल, पूरा जो सेंसर है अवेलेबल नहीं होता, उसका ऑलमोस्ट एज जो है उसमें एक ब्लैक मास्क रहता है। वो क्यों है? वो थर्मल सिग्नेचर बनाता है कि सेंसर कितना गर्म है उसके हिसाब से कितना नॉइज बन रहा है। वो डेटा लेके आपका रॉ फाइल से कचरा हटाया जाता है। फिर आपका बेयर सिस्टम, वो बोले बेयर सिस्टम मेजॉरिटी में सेम रहता है ये वाला आपका, लेकिन बहुत सारी कंपनी उसको एक्स ट्रांस, हर सही ट्रांस, दीर्घई ट्रांस करते रहती है, तो वो सब का भी डेटा कहीं रखना होगा, तो यही बैंड हो जा देता है। रॉ फाइल को समझने के लिए बहुत बड़ा मतलब एक मेटा डेटा आपके पास हैंडलिंग होना चाहिए। मैं क्लियर कर देना, प्रोसेसिंग में दिक्कत नहीं है, लेकिन आप क्या प्रोसेस कर रहे हो उसी के लिए हर कैमरा का एक अलग सिग्नेचर आईडी बनता है। और ये इतना खराब है कि ब्रांड का भी सेम नहीं है, मतलब कि अरे जब मैंने सोनी का कर लिया तो सारे सोनी चल ना, हर नया सोनी के लिए अलग चाहिए। नाइकॉन है तो हर नया नाइकॉन के लिए अलग चाहिए, कैनन है तो हर के लिए अलग चाहिए। कुछ कुछ जेनेरिक रखते हैं और कंपनी कोशिश करती है कि हर बार एकदम स्टार्ट से फिनिश तक नया कचरा ना करे, तो प्लेबैक कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे भी सीरियस सॉफ्टवेयर है वो सीधा बोल रहा है सर इसका मेरे पास डिकोडिंग नहीं है। तो अडोबी को भी, जैसे आप देखिए कैमरा लॉन्च हो गया, कैमरा आपने खरीद लिया, अरे मैं तो खुश, अडोबी का कोई सॉफ्टवेयर नहीं चला पाएगा। जैसे अडोबी में ये आता है आपका अडोबी कैमरा रॉ सपोर्ट, तो फोटोशॉप में चलेगा कि नहीं, लाइट रूम में चलेगा नहीं, वो ये कोडेक्स हैंडल करता है। तो ये कोडेक्स में देखिए कि आपका सपोर्ट है कि नहीं। और इसमें भी सपोर्ट दो तरह का आएगा, एक आएगा बेसिक सपोर्ट और एक आएगा फुल सपोर्ट। फुल सपोर्ट मतलब है कि अडोबी ने पूरा सॉर्ट कर लिया है, लेकिन अगर कैमरा बहुत नया है तो इसमें बेसिक सपोर्ट आएगा कि ठीक है आपका फाइल मैनेज कर लो, देखिए। और ये एक दूसरा बात बन जाता है कि जब भी आप, बहुत लोग बोलते हैं ना कि सब लोग अडोबी के पीछे ही क्यों रहता है, दूसरा कोई सॉफ्टवेयर क्यों नहीं ट्राई करते। जैसे हम ट्राई किया डार्क रूम का, डार्क रूम में है ही नहीं, A7 V का तो डिस्कशन भी नहीं कर रहे, A7 IV का ही अवेलेबल है उनमें, लेकिन मेरे पास A7 V है, मैं कैसे सॉफ्टवेयर चलाऊँ। तो ये आपको ध्यान देना पड़ता है कि बहुत सारा फ्री और ओपन सोर्स सिस्टम में बहुत लेट से आता है कि आपने कैमरा आज खरीद लिया, किस्मत अच्छा रहा, मान लिया कैमरा बहुत पॉपुलर था, बहुत लोग यूज़ करते थे, उसके डेवलपर्स से थोड़ा सा मेहनत किए, बल्ले बल्ले नहीं किए, लटक जाइए। या तो बहुत सारी कंपनी ये भी ट्राई करती है, जैसे एक कम मैंने देखा है, वो ट्राई करती है कि ब्रांड टू ब्रांड वो फोकस करते रहती है और लर्निंग एल्गोरिथम पे चलती है कि सर सोनी ऐसा ही बनाएगा, और उस पर थोड़ा सा तिगड़ मचल करते रहें तो मैनेज करें, तो आप समझ सकते फचांग बहुत है। और मेरे पास ये दूसरी बार एक्सपीरियंस हो रहा है। मैंने जब पहला इससे पहला जो लिया था कैनन 800D लिए, बड़ा खुश लगाए, खुल ही नहीं रहा रॉ फाइल, हम परेशान है क्यों नहीं खुल, अभी आया ही नहीं, बहुत टाइम के बाद आया। इसका अभी तक नहीं है मेरे पास, हम अभी तक नहीं सॉर्ट कर पाए कैसे इसको इंस्टॉल करें, तो ये आपको दिक्कत आ जाता है। हर में आएगा, मैं क्लियर करता हूँ, फ्री और ओपन सोर्स में तो बहुत बुरा हो जाता है। और हाँ, वीडियो में भी होगा, रॉ वीडियो में जान निकाल देगा, इसीलिए रॉ वीडियो में आप लोग सुनते होंगे कोडेक्स फिक्स रखते हैं, यानी कि आपका ये एप्पल प्रोरेस रॉ क्यों बोलते हैं, क्योंकि एप्पल ने ये करने का एक कंटेनर बना दिया है कि कंटेनर पे आपका पिक्सल डेटा यहाँ जाएगा, नॉइज डेटा यहाँ जाएगा, डिबेयरिंग का एल्गोरिदम यहाँ जाएगा, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ब्लैक मैजिक भी ऐसे ही फॉर्मेट बनाया, तो वो सब और एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाता है। और अगर जहाँ कंपनी अपना नौटंकी ट्राई की, जैसे कि सोनी ट्राई करती है अपना नौटंकी, कैनन अपना नौटंकी ट्राई करता है, एडिट करने में जान निकल जाता है। रॉ वीडियो फाइल की बात हो रहा है, रॉ ये वीडियो फाइल में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसका सारा चीज़ लॉक्ड है, कंटेनर लॉक्ड है, सब चीज़ लॉक्ड है, तो आपको टेंशन नहीं है, वो सब में चलेगा, एडिटिंग होगा। लेकिन जहाँ रॉ छुए जान निकल जाएगा, तो ये आपको ध्यान देना होगा। ब्रांड न्यू कैमरा में दिक्कत होगा, ब्रांड न्यू कैमरा जिसमें रॉ वीडियो फाइल है जान निकाल देगा, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। मोबाइल में अब मैं ट्राई करेंगे, मतलब अभी आए हैं बहुत लंबे ट्रैवल के बाद से, अब बैठ के हम ट्राई करेंगे कि क्या इसमें रॉ फाइल खोल पाते हैं, रॉ फाइल एडिट कर पाते हैं कि नहीं। तो ये समझना बहुत जरूरी, बहुत ये इंपॉर्टेंट बात है और आपको झेलना ही पड़ेगा। मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको आप बाईपास नहीं कर सकते। ब्रांड न्यू कैमरा है तो आप थोड़ा सतर्क रहें, तैयार रहें, इस हमेशा रॉ प्लस जेपेग शूट करें, नहीं तो आप दे ही नहीं पाएंगे किसी को फाइल। बाय द वे कुछ सॉफ्टवेयर है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का जो डिकोडर है वो बहुत अच्छा काम करता है, वो कुछ ना कुछ कर ही देता है। अब बात करते हैं बग्स के बारे में। तो यहाँ पे समझिए हर चीज़ लैब में अच्छे से काम करता है, आपको उसमें उतना टेंशन नहीं लेना है। लैब में हर चीज़ करेगा, लेकिन जैसे रियल लाइफ में आएगा सब चीज़ फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे समझिए कि
इश्यूज जो है, क्या इश्यूज होगा, बग्स जब हम लोग बोल रहे हैं तो बग्स का क्या मतलब है? तो छोटा चीज़ भी हो सकता है कि अरे ये फ्रस्ट्रेटिंग है, वो है, या कुछ ऐसा हो सकता है जो वर्क ब्रेकिंग कह सकते हैं, यानी कि आपका कैमरा काम नहीं कर रहा है। तो जैसे बोले ना कि 1 साल तक लग सकता है बड़े-बड़े बग्स को सॉल्व होने में। अगर बड़ा बग्स नहीं है, छोटे-मोटे बग्स 6 महीने के अंदर निपट जाते हैं। और ये बग्स किस तरह के होते हैं, ये डिपेंड करता है। कुछ-कुछ कैमरा में ओवरहीटिंग का बग है, जिसमें कैनन R8 या R5 बहुत गंदा बदनाम था कि मतलब उन्होंने कैमरा लॉन्च कर दिया और उन्होंने सेंसर है, मतलब कैमरा का एसओसी में सेंसर है कि टेम्परेचर से, लेकिन उन्होंने टाइमर के हिसाब से कर दिया कि अगर आपका वीडियो टाइमर चल रहा है इतना देर, हम कैमरा ओवरहीट कर दे देंगे। बहुत लोगों का नुकसान हुआ, मतलब कि सर हमने ले लिया, हाँ सर 8K करेंगे, सर रॉ करेंगे, ओए होए होए, कैमरा रिकॉर्डिंग फिर क्या सर बंद हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा देर बाद स्टार्ट हुआ और नहीं स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, बंद हो गया। क्यों? ओवरहीटेड। अरे सर बर्फ में रखा हुआ, फ्रीजर में रख दिए, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि टेम्परेचर सेंसर से लेना देना नहीं था। वो मतलब महा आलसी, एक्चुअली वो शुद्ध नौटंकी था कैनन का कि कैनन देना नहीं चाहता है लोगों को ढंग का वीडियो फीचर्स। वो कहते हैं कि हमारा C सीरीज कर दो। तो मतलब बात ये होता है ना, कस्टमर को ये लगता है सर आप कह रहे हो कि आपका लाखों का कैमरा, मतलब 5-6 लाख की बात नहीं है, 50-60 लाख का कैमरा सिर्फ इसलिए चल रहा है कि वो ओवरहीट नहीं होता है, उसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ वही है। तो इसीलिए बाद में जब बहुत लोग शिकायत किए, बहुतों का नुकसान हुआ, रिटर्न आने लगे, तब जाके उन्होंने फर्मवेयर अपडेट किया कि नहीं नहीं नहीं, टाइमर पे देखते हैं, टेम्परेचर पे देखते हैं, अगर आपका टेम्परेचर सही है, टाइमर जो है दोनों का मिला के करेंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो बग्स छोटा भी हो सकता है, बहुत परेशान करने वाला भी हो सकता है, ओवर हीटिंग से हो जाए। मेरे केस में जो हुआ, इसके साथ वाईफाई नहीं काम कर रहा था। पहले हमको लगा भैया ये तो धांधली हो गया, बाद में पता चला कि कार्ड का प्रॉब्लम है। हमको लगा कि कार्ड एंजल बर्ड ने धांधली किया, ना, धांधली सोनी ने किया था। सोनी अभी फर्मवेयर अपडेट किया, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो वाईफाई नहीं काम कर रहा है। फोकस मोड, नाइकॉन इसके लिए बहुत बदनाम है। Z6 या Z5 में उन्होंने किया था, मतलब ऑटो फोकस बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा था, मतलब काम ही नहीं कर रहा था। और सोचिए आप इतना हाई एंड प्रोफेशनल कैमरा लेके बैठे हैं, स्पोर्ट्स कर रहे हैं, ऑटो फोकस धोखा दे रहा है, क्या कीजिएगा? ये होता है, मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ। और कुछ लोगों का किस्मत बहुत खराब रहा, उनको बूट लूप मिल गया, मतलब कैमरा चालू कीजिए, स्टार्ट होगा, फिर क्रैश होकर फिर बंद हो जाएगा, फिर स्टार्ट करो। ऐसा कई बार करता है। तो ये समझना पड़ेगा, बग्स जो है आएगा ही। हर चीज़ लैब में काम करता है, रियल लाइफ में कुछ नहीं काम करता है। ये जो लोग गुजरे हैं उनको पता है। जैसे कि आपने प्रोग्रामर फ्रेंड से पूछिए कि अरे तुम लोग जब टेस्टिंग करते हो लैब में, ये मतलब जो इंटरनल सिस्टम में सब टेस्ट पास होता है, बोले हाँ तभी तो हम लोग पुश करते हैं, पुश करके ब्रेक क्यों हो जाता है। यही यही सत्य है दुनिया का। हर चीज लैब में काम करेगा, रियल लाइफ में फेल हो जाएगा। कार्ड नॉट, ये नाइकॉन है, ये सोनी है, कैमरा एरर टर्न पावर ऑफ एंड ऑन, ये कैनन है, एंड एरर प्रिवेंटेड शूटिंग द कैमरा ऑफ एंड ऑन अगेन एंड और री इंस्टॉल द बैटरी। ये सब मैं देख चुका हूं बाय द वे, ये होता है, मैं काफी साल से कर रहा हूँ, सबको पता रहता है। मतलब आप तो कई बार हुआ टू चलो आगे बढ़ो। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ब्रांड न्यू कैमरा ले रहे हैं, ये सारा समस्या ज़्यादा आपको परेशान करेगा। 1-2 फर्मवेयर अपडेट के बाद ये सारे समस्या खत्म हो जाते हैं, बट सावधान रहें। ब्रांड न्यू है और आप मतलब कि ऑब्वियसली रोजी रोटी के लिए अगर आप ले रहे हैं तो थोड़ा सतर्क रहें। और मैं क्लियर करना, हर ब्रांड में होता है। मैं 3 मेजर का बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ उसी में होता है। फूजी का भी लंबा लिस्ट है महा धांधली का, और पैनासोनिक का तो धांधली पे ही नाम चल रहा है। अब रहा बात कि आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे आपको थोड़ा समझदार होना होगा। ये अनअवॉइडेबल है, यानी इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं अपना वर्क कैमरा को, मैं कहूँगा पुराना वाला को एज ए बैकअप तुरंत रखे रहिए। बहुत लोग सेल कर देते हैं उसके बाद लेते हैं, वो मत कीजिए। ले लीजिए, सब चीज़ शूट हो जाता है, आप सॉर्टेड है, हैप्पी हैं, गुड है, जीजी है, तब कीजिए। लेकिन तुरंत मत दीजिए, अच्छा मैंने इसको बेच दिया, उसका पैसा लेके ये कर रहे हैं, सर आप लटक सकते हैं। हाँ, अगर वैसा आपको करना पड़ेगा तो मैं कहूँगा कि कुछ दिन रुक जाइए। मतलब कैमरा ब्रांड न्यू अनाउंस हुआ है, 6 महीने या 7 महीना रुक जाइए, उसके बाद वो कीजिए, जब वो मतलब किंग्स आयरन आउट हो जाए। फिर दूसरा, आपका वर्क टूल कभी भी ब्रांड न्यू मत लीजिए कि आप रोजी रोटी के लिए स्टार्ट कर रहे हैं और वो एकदम फ्रेश है, वो कभी मत कीजिए। और बाय द वे, ये कंप्यूटर में भी लोग करते हैं, जो लोग प्रोफेशनल एडिटिंग हाउस हैं या मतलब वर्क स्टेशन हैं, कभी भी फ्लैगशिप कंप्यूटर नहीं लेते हैं कि सर एकदम लेटेस्ट है। जैसे मान लीजिए कि इंटेल का 15th जेन प्रोसेसर आया है, वो कभी 15 नहीं खरीदेंगे, 13 या 14 पे ही रहेंगे, क्योंकि उसका पता है कि उसका मार्केट में गुजर चुका है, डे 1 बग फिक्स हो चुके हैं, वो सब सॉर्टेड हो चुका है, तब जाके यूज़ करेंगे। ये हमेशा किया जाता है कि मतलब अगर आप वर्क कंप्यूटर ले रहे हैं, गेमिंग कंप्यूटर की बात है, वर्क कंप्यूटर, सर मेरे को इस पर दाल रोटी कमानी है, इस पर भरोसा रखना है, लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट के पीछे मत भागिए। एक जनरेशन या 2 जनरेशन थोड़ा पीछे रहिए, ताकि थोड़ा झटका हाय तौबा हो तो थोड़ा सा नहीं सर हम संभाल लेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको सतर्क होना होगा।
और ये समझिए, अगर आप लेते हैं तो प्लीज़ पूरा सप्लाई चेन टेस्ट करें, यानी कि आपका जो वर्क फ्लो है, यानी कि रॉ फाइल है, रॉ फाइल आप मोबाइल में एडिट करते हैं, लैपटॉप में एडिट करते हैं, आईपैड में एडिट करते हैं, जिसमें एडिट करते हैं, क्या उसमें एडिट हो रहा है, उसका पूरा चेक कर लीजिए। और वीडियो मैं एकदम क्लियर करता हूँ, सबको यार मेरे को रॉ वीडियो फाइल चाहिए, रॉ वीडियो फाइल एडिट कर पाओगे? हर कंपनी का अलग आता है, हर की नौटंकी अलग होती है। रेड का लीजिएगा, रेड का अलग नौटंकी है, ब्लैक मैजिक लीजिएगा, उसका अपना नौटंकी है, कैनन लीजिएगा, उसका अपना नौटंकी है। और रहा बात की बाकी सब कंपनी क्यों नहीं देता, रेड के पास पेटेंट है जो 2028 में एक्सपायर होगा, उसके बाद सब में आ जाएगा। और कैनन जो है रेड के साथ डीलिंग किया है, नाइकॉन रेड को ही खरीद लिया, तब जाके ये आपको नाइकॉन और कैनन में आने लगा। सोनी अभी तक नहीं देगा। जिस दिन रेड का वो पेटेंट एक्सपायर हुआ, मैं आराम से देख सकता हूँ 2029 आते आते तक सब लोग देने लग जाएंगे। ब्लैक मैजिक चीट किया है ये करने के लिए, उनको रॉ देने के लिए उन्होंने चीट कोड किया था, और पेटेंट पे लड़ाई झगड़ा हुआ है कि ऐसे कैसे कर दोगे तुम पेटेंट वायलेट। ना 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 ना, हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो हाफ रॉ है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, ये सारा आपको झेलना पड़ेगा। इसीलिए ब्रांड न्यू, अरे सर ये लेटेस्ट अभी लॉन्च हुआ है, आप रिस्क ले सकते हो, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप रिस्क नहीं ले सकते हो तो सावधान रहें, ब्रेक लगा दें, कुछ महीने बीतने दीजिए। सर लॉन्च हो, आ जाए, मार्केट में लोगों के हाथ में आ जाए, बग फिक्सिंग्स हो जाए, फर्मवेयर 1-2 वर्जन निकल जाए, लोग उसके बाद शांति हो जाए, स्टेबल हो जाए, तब जाके उस पर कूदिए। और यही समझिए कि आप अगर खरीदना चाहते हैं तो पूरा टेस्ट कीजिए कीयर्स का, और स्कैन कीजिए इंटरनेट को, इंटरनेट पर मिल जाए। जैसे मेरे ही केस में A75 का इंटरनेट पे ही था, रेड पे ही, रेडिट पे था कि भैया ये मेरा कार्ड के साथ दिक्कत हो रहा है, तो वही समझिए। और अगर ये दो तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। पहला हो सकता है कि आपका हार्डवेयर डिफेक्टिव है, असंभव नहीं है, होता है, मशीन है, इंसान का बनाया हुआ है। हो सकता है कि आपका जो उसमें वाईफाई एंटीना लगाया गया था वो एंटीना नहीं ठीक से फिट हुआ, आपको जो पीस मिला उसमें वाईफाई नहीं काम कर रहा है। और ऐसा अगर है तो आपको दिखेगा कि किसी और को इशू नहीं आ रहा है, वो सिर्फ आपको आ रहा है, तब आप जाइए कि सर हमको रिटर्न कराइए या सर्विस सेंटर में रिपेयर कराइए। लेकिन अगर मॉडल वाइड है कि सर A75 में ये इशू है थर्ड पार्टी कार्ड का, सब लोग वही शिकायत कर रहे हैं और सोनी ने उसको ठीक किया, तो ये आपको थोड़ा सा सतर्क होना होगा कि मतलब पूरा इंटरनेट पर देखिए, रेडिट देखिए, 3-4 ठो फोरम देखिए जो फोटोग्राफिक स्पेसिफिक है, आपको मिल जाएगा। और हाँ, फर्मवेयर कब अपडेट करें, 1 हफ्ता तो मिनिमम रुकिए। कभी भी फर्मवेयर जैसे आज आया, आज नहीं अपडेट कर दीजिए। मतलब अगर आपका अर्जेंट नहीं है तो कर दीजिए, लेकिन जनरली कहा जाता है फर्मवेयर 1 हफ्ता रुको, क्योंकि फर्मवेयर में भी कई बार हुआ है कि गलत अपलोड हो गया। इंटेल तो इसके लिए बहुत बदनाम है, लेकिन होता है कि फर्मवेयर में ही धांधली था, आपको और बुरा हालत हो गया। तो 1 हफ्ता फर्मवेयर के लिए रुकना होता है कि ठीक है फर्मवेयर आ गया, कोई बात नहीं, कुछ लोग अपलोड कर रहे हैं, बल्ले बल्ले, कुछ दिन बाद हाँ अब हम अपडेट करेंगे। तो हर कैमरा में होता है। और बाय द वे, कैमरा में फर्मवेयर पीछे ले जाने का भी ऑप्शन इसीलिए दिया जाता है कि मान लिया अपडेट किया, अपडेट के बाद आपका बिगड़ गया तो वापस करो, जैसे कि 1.50 से लेके इसको 1.40 पे ले जाओ, अब रोल बैक करो जिसको कहते हैं। मदरबोर्ड में भी होता है, ट्रिक वही समझिए। ये सारे मशीन बहुत फचांग वाले हैं, तो आपको उसको उस हिसाब से हैंडल करना होगा। आप बस सोचिए यार मैंने खरीद लिया, मैंने यूज़ कर लिया, सर वैसा नहीं, वो मोबाइल फ़ोन होता है। मोबाइल फ़ोन में इसीलिए वो फुल कंप्यूटर है, इसीलिए हर चीज़ गूगल खुद कंट्रोल करता है, तब जाके आपको टेंशन नहीं है कि सर फाइल चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन ये सब कैमरा में आ रहे हैं, मैं क्लियर कर देता हूँ, हर ब्रांड में यही प्रॉब्लम होगा। आपको ध्यान देना है, सावधान रहना है, सतर्क रहना है। तो ये अनअवॉइडेबल है, मैं एकदम क्लियर करना, आपको इससे भागना नहीं कि अरे हम तो क्या नया नहीं ले सकते, आप ले सकते हैं, मैंने ही लिया है, लेकिन आपको सतर्क रहना पड़ेगा। भैया दिक्कत तो होगा, जैसे मेरा बहुत पैसा बर्बाद हो गया इसका CFast Type A कार्ड में, बट ठीक है, जैसे कहते हैं ना ब्लीडिंग एज के पीछे लोग भागते हैं तो ब्लीड करता है सर, मेरा बैंक बैलेंस ब्लीड हो गया। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ब्रांड न्यू कैमरा के पीछे भागने का जो पेनल्टी आपको झेलना पड़ेगा उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, चैनल की वजह बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।